हिंदू धर्म में ज्ञान को, इस्लाम धर्म में ईमान को और ईसाई धर्म में प्रेम को सर्वोच्च मानवीय गुण माना गया है। दुनिया के सभी धर्म इन्हीं 3 गुणों को अपनाने की सलाह देते हैं। कोरोना के इस संकट काल में अगर समाज ने इन तीनों मानव मूल्यों को अपना लिया तो हम इस महामारी को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हरा सकते हैं। इससे हम जीत जाएंगे। हम ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनके द्वारा समाज में अशांति फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। मुंबई के पास ठाणे में एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने मुस्लिम होने के कारण एक डिलीवरी बॉय से सामान लेने से इनकार कर दिया। आप पहले ये वीडियो देखिए जो उस डिलीवरी बॉय ने खुद ही बनाया था और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर, नहीं लेंगे। हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? चल दिखा दे, इतना दिखाना नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? हम नहीं लेंगे। नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है सर। यह घटना मंगलवार की है। वीडियो में बार बार हाथ हिलाकर सामान लेने से मना कर रहे व्यक्ति का नाम गजानन चतुर्वेदी है, जबकि उन पर आरोप लगाने वाले डिलीवरी बॉय का नाम है उस्मान पटेल। उस्मान की शिकायत पर इस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 295A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इसे जमानत पर छोड़ दिया गया। धारा 295A यानी धार्मिक भावनाएं भड़काने के अपराध में 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन आप ये भी सुन लीजिए कि आरोपी का इसके बाद क्या कहना था। सामान लेके वो आया, हम पति पत्नी नीचे गए देखने के लिए, लेने के लिए, तो उसका बिहेव देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। वो स्कूटी में बैठा हुआ था, झुक के एक हाथ से मोबाइल देख रहा था और एक हाथ से खुजली कर रहा था। ग्लव्स उसका मुंह का ये मास्क नीचे था, हाथ में ग्लव्स भी नहीं। तो मुझे टेंशन हुआ इस महामारी के समय। खुद अपना हाथ आदमी अपने मुंह पे नहीं ले जा रहा है। वो लेके जब मैंने उससे पूछा कि तुम लाए हो सामान और कहाँ से आए हो तुम, तो बोला कि नया नगर से। मैं बोला यार नया नगर से कैसे आ सकते हो, वहां तो इतना पॉजिटिव केस है, ऑर्डर नहीं है निकलने का और तुम आ गए लेके। एक काम करो, लेके जाओ, मैं सामान नहीं। तो आपने सुना, यहां इनका कहना है कि डिलीवरी बॉय ने मास्क नहीं पहन रखा था, अपने मुंह पर लगातार हाथ लगा रहा था, इसलिए उन्होंने सामान लेने से मना किया। अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि इस मामले में कौन सही है और कौन गलत। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है, अगर देश में कोई अविश्वास फैला है तो आखिर ये अविश्वास किसकी वजह से फैला है, क्यों फैला है। दरअसल जमात के लोगों ने जो हरकतें की, उन तस्वीरों को पूरे देश ने सोशल मीडिया के जरिए देखा। ऐसी ही तस्वीरों की वजह से यह अविश्वास पैदा हुआ। सोचिए, अगर आज आपको सड़क पर 2000 रुपए का नोट कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो क्या आप उसे उठाने की हिम्मत करेंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें कोरोना वायरस हो सकता है। ऐसी ही एक तस्वीर कुछ दिनों पहले भी सामने आई थी और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से देश के, जिसमें एक शख्स 500 रुपए के कुछ नोटों से अपने मुंह को साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में यह व्यक्ति कहता हुआ सुनाई भी दे रहा है कि कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह द्वारा दी हुई सजा है। ये आदमी ये वीडियो पर बोलते हुए नजर आ रहा है। आप इसे सुन सकते हैं, इसमें हमें दोष देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा जो अविश्वास है, ये कहां से पैदा हो रहा है, कौन लोग इस अविश्वास को पैदा कर रहे हैं, ये भी समझने की बात है। इस व्यक्ति को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन यह भी सच है कि जमातियों की इन हरकतों की वजह से लोगों में अविश्वास की भावना फैली है। हालांकि यह अविश्वास पहली बार पैदा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यह अविश्वास पहली बार पैदा हुआ है या हाल ही में 2-4 साल में पैदा हुआ है। यह बात बिल्कुल गलत है। देश के बंटवारे के बाद भी लोगों का भरोसा ऐसे ही टूटा था। आप याद कर लीजिए 1947 में जब इस देश के 2 टुकड़े हुए आजादी के साथ, और जब धर्म के नाम पर सबसे बड़ा बंटवारा हुआ तो वो क्यों हुआ था? वो इसीलिए हुआ था क्योंकि लोगों के बीच में अविश्वास था और धर्म के नाम पर यह सबसे बड़ा बंटवारा था। यही वजह है कि उस जमाने में कई जाने माने फिल्मी कलाकारों को जो भारत में थे, उन्हें अपना नाम तक बदलना पड़ा था। कभी आपने सोचा है ऐसा? क्योंकि उन्हें यह आशंका थी कि मुस्लिम नाम होने की वजह से उनकी लोकप्रियता में बाधा आ सकती है। अगर उन्होंने बताया कि वो मुस्लिम नाम की वजह से आगे बढ़ेंगे तो फिल्मों में उनकी लोकप्रियता
कम हो जाएगी। सोचिए, ये हम 1950 की बात कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि यह अविश्वास अब पैदा हो रहा है। इसी के बाद आपको याद होगा, मोहम्मद यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार हो गया था। दिलीप साहब, जिनको आज आप कहते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। हामिद अली खान को अपना नाम बदलकर अजीत करना पड़ा। मुमताज जहां हमेशा के लिए मधुबाला बन गई। महजबीन बानो को दुनिया मीना कुमारी के नाम से जानने लगी। इसी तरह बदरुद्दीन जमालुद्दीन जॉनी वॉकर बन गए, जबकि सैयद इश्तियाक अहमद जगदीप के नाम से मशहूर हो गए। इतिहास गवाह है कि इन सभी कलाकारों को अपार लोकप्रियता हासिल हुई थी। और आप ये भी सच है कि उस जमाने में 1950 में ये इनकी मजबूरी रही होगी कि इन्हें अपने नाम बदलने पड़े। लेकिन आज फिल्म इंडस्ट्री में आप खान्स को देख लीजिए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो 3 बड़े सुपरस्टार्स हैं वो तीनों खान्स हैं। और चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब लोग उन्हें बराबरी से प्यार करते हैं। सब लोग अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खर्च करके उनकी फिल्म देखने के लिए जाते हैं। यह सच है कि किसी भी महामारी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन फिर भी समाज के अलग अलग समुदायों के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या भरोसे की इस कमी को पूरा किया जा सकता है? और पूरा किया भी जा सकता हो तो हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते ही नहीं हैं कि ये विश्वास की खाई कभी भरे। वो चाहते हैं कि ये और चौड़ी होती चली जाए। और बहुत सारे लोगों ने इस बात की दुकानदारी कर रखी है, इस चीज की दुकानें खोली हुई हैं। अब बताते हैं हम आपको कैसे। आज देश के 101 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने देश भर के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी की एक कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई है और इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि लॉकडाउन के दौरान देश के कुछ भागों में मुसलमानों को सताया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस चिट्ठी में खासतौर पर दिल्ली के निजामुद्दीन में मार्च में हुए तबलीगी जमात के आयोजन का जिक्र किया गया है और आरोप लगाया है कि मीडिया ने इसे देश भर के मुसलमानों से जोड़ दिया। इन पूर्व आईएएस अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि मीडिया नफरत फैला रहा है। खुद को कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप बताने वाले इस संगठन की तरफ से जिन लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है उनमें कुछ बड़े नाम भी हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। इनमें पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला हैं, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग हैं, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य हर्ष मंदर हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी हैं और ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष अशोक वाजपेयी जैसे रिटायर्ड सरकारी अधिकारी शामिल हैं। इस देश में अगर किसी को किसी से शिकायत है तो वो पुलिस के पास जा सकता है। हमारे देश में एक संविधान है, कानून है, देश की अदालतें खुली हुई हैं। लेकिन इन 101 लोगों ने खुद ही सबूत इकट्ठा किए, खुद ही तर्क भी रख दिए और खुद ही फैसला भी सुना दिया। चिट्ठी लिखने वाले इन अधिकारियों में वो हर्ष मंदर भी शामिल हैं जिन्होंने नागरिकता कानून को लेकर कहा था कि देश के लोगों को सड़कों पर उतर जाना होगा क्योंकि देश का सुप्रीम कोर्ट मानवता, समानता और धर्मनिरपेक्षता को बचाने में नाकाम रहा है। वही हर्ष मंदर हैं। ये वो वीडियो है जब वो ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे। आगे का विश्लेषण हम 3 बातों के आधार पर करेंगे। पहली बात, देश के रिटायर्ड अधिकारी ना तो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। यानी जब आप सरकारी सेवा में आते हैं तो आप किसी एक धर्म के आधार पर नहीं आते, आप सरकार की, देश की सेवा करने के लिए आते हैं। इन्हें ट्रेनिंग में यह नहीं सिखाया जाता कि आप किसी का धर्म देखकर उसकी मदद करेंगे। इन्हें ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि आप इस देश के हर नागरिक की मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। लेकिन इन सभी लोगों ने इस चिट्ठी को लिखकर आज अपने चेहरे से जो मास्क है वो हटा दिया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारे अफसर अपने सेवा काल में कैसे रहे होंगे। ये सारे लोग जब बड़े बड़े पदों पर काम करते होंगे, कोई मुख्य चुनाव आयुक्त था, कोई दिल्ली का उपराज्यपाल था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। अब आप सोचिए, जब ये लोग सेवा में रहे होंगे, जब ये इतने बड़े बड़े पदों पर बैठकर फैसले लेते होंगे, तो इनके फैसले क्या देखकर तय होते होंगे, इनके फैसले कितने धर्मनिरपेक्ष होते होंगे, इनके फैसले कितने सही होते होंगे, इसका अंदाजा आज आप लगा सकते हैं। क्योंकि इनके दिमाग में सांप्रदायिकता कूट कूट कर भरी हुई है। आज इन्होंने बता दिया। दूसरी बात, इन लोगों ने कोरोना के संकट काल में सिर्फ एक समुदाय को लेकर चिंता जताई, सिर्फ एक समुदाय, सबकी बात नहीं की। तो ऐसे में इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को धर्मनिरपेक्ष
कैसे माना जाए। हमें बड़ी खुशी होती है अगर ये सारे लोग कहते कि समाज के हर वर्ग के लोगों को बचाइए, हर धर्म के लोगों को बचाइए। ये पालघर में जो घटना हुई है उसके बारे में भी कहते और बताते कि जो वहां हुआ है उन साधु संतों को भी बचाइए, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक वर्ग की बात कही, बाकी किसी की बात नहीं की। तीसरी बात, इन लोगों ने अपनी सुविधा के मुताबिक संदेश दिया है। इन पूर्व अधिकारियों ने पालघर में साधुओं की हत्या पर कुछ नहीं कहा, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर बदतरबाजी करने के खिलाफ कुछ नहीं कहा, डॉक्टरों को जो लोग पीट रहे हैं, डॉक्टरों को जो लोग उनके ऊपर थूक रहे हैं, उन्हें पीट पीट कर भगा रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा। इनकी बातें एक तरफा और धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली हैं, यानी ये धर्म के नाम पर जोड़ने की जगह लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये सारे पूर्व अफसर कम दिखते हैं और एक्टिविस्ट ज्यादा दिखाई देते हैं। ये पूर्व सरकारी अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इन्हें वैसा ही रहना चाहिए था। अब ये एक्टिविस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये नेतागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल इनसे और भी है, जब ये सारे लोग सेवा में थे, यानी जब तक ये रिटायर्ड नहीं थे, जब तक ये अपनी कुर्सियों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे, इनके जमाने में लाल बत्ती वाली गाड़ियां भी मिलती थी, इनके जमाने में इन्हें बड़े बड़े सरकारी आवास भी मिले थे, बंगले मिले हुए थे। उस दिन इनमें से एक भी सरकारी अफसर ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? क्योंकि तब आपका सरकारी बंगला आपसे छीन लिया जाता, आपकी लाल बत्ती वाली गाड़ी आपसे छीन ली जाती, जो पैसा आप बना रहे थे अपने रसूख के जरिए वो आना बंद हो जाता। इसलिए तब आप चुप रहे। उसके बाद आप रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद आपको लगा कि शायद रिटायरमेंट के बाद आपको कोई और नई एक्सटेंशन या कोई नई नौकरी दे दी जाएगी, सरकार कोई नई जिम्मेदारी दे देगी। सरकार ने जिम्मेदारी नहीं दी। अब आप परेशान हो उठे और अब आपको यह लगा कि अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह नई दुकान खोली जाए, एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए और उसके बाद यह सब काम किया जाए। यह है आप सब लोगों की पोल। अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि हम जिन डिजाइनर पत्रकारों की बात करते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, बुद्धिजीवियों की बात करते हैं, वो लोग हैं कौन, वो कहां मिलते हैं? तो आज हम आपको बताना चाहते हैं यही वो लोग हैं। इस लिस्ट को आप पढ़ लीजिए, इसमें 101 नाम हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में हम अक्सर आपको बताते हैं। इन लोगों के नाम पढ़ लीजिए, इनके पते जान लीजिए, यही हैं वो लोग। हमने पहले भी कहा है कि ये गमले में उगे हुए वो लोग हैं जो खुद को बरगद समझते हैं। ये सुविधावादी लोग हैं। ये अपने सुविधा के मुताबिक खामोश हो जाते हैं, सुविधा के मुताबिक बोलते हैं, नारेबाजी करते हैं, चिट्ठियां लिखने का इन्हें बेहद शौक है। इनके लिए देश का सम्मान और देशवासियों की एकता कोई महत्व नहीं रखती। इस कोरोना संकट में आपको भी ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज को कुछ दे नहीं सकते। ये बाहर आकर समाज में गरीब लोगों को खाना नहीं खिला सकते, अपनी जेब से एक पैसा निकालकर दे नहीं सकते, सिर्फ चिट्ठियां लिख सकते हैं। इसलिए इन लोगों से आप सब सावधान रहिए। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इन्हें पूरा पैसा सरकार से मिलता था, बंगले मिलते थे, गाड़ियां मिलती थीं, तब इन लोगों ने ये बातें क्यों नहीं उठाई? आज हमारा सवाल ये है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.